हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है आपका केमिस्ट्री का टॉपिक। आपका केमिस्ट्री का है तो आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में जो आपका टॉपिक है वो है भारी जल। भारी जल जिसका फॉर्मूला होता है D2O। भारी जल कैसे बनाया जाता है, इसकी विधियाँ कौन कौन सी हैं, ये कैसे बनाया जा सकता है, भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं, उपयोग क्या है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि इसका जो उपयोग है, इसको बनाया किसने है, इसका नाम किसने दिया है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ठीक है, ड्यूटीरियम के ऑक्साइड को, किसको, ड्यूटीरियम के ऑक्साइड को ही क्या कहते हैं, भारी जल कहते हैं। ड्यूटीरियम यानी D2, ड्यूटीरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। फॉर्मूला इसका D2O होता है। ठीक है, भारी जल की खोज की आपकी यूरेबिक ने। भारी जल की खोज सन 1932 ईस्वी में यूरेबिक वेड वाशबर्न ने की थी। ठीक है, यूरेबिक वेड वाशबर्न ने की, कब की, सन 1932 ईस्वी में। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो साधारण जल होता है आपका, जो सिंपल जल होता है, जैसे नॉर्मल जल घर में यूज़ होता है, उसका जो 6000वां भाग है उसी को हम क्या कहते हैं, भारी जल कहते हैं। उसके 6000वें भाग, तो आप सोच सकते हैं कितनी छोटी मात्रा में जो जल होगा उसको कहेंगे हम भारी जल। साधारण जल के 6000वें भाग को क्या कहा जाता है, आपका भारी जल। 6000वें भाग का एक भाग भारी जल कहलाता है। ठीक, तो जाना आपने भारी जल क्या होता है। ड्यूटीरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। इसकी खोज सन 1932 ईस्वी में यूरेबिक वाशबर्न ने की। उन्होंने बताया कि जो साधारण जल होता है उसके 6000वें भाग को, 6000वें में एक भाग को भारी जल कहते हैं। बनाने की विधियाँ कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बात है इनकी विधियों की। इसको कैसे बनाया जा सकता है, फर्स्ट है आपका जल अपघटन से। अगर हम जल का अपघटन कर दें तो भारी जल बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, जल का अपघटन अगर करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन मुक्त होगी। अगर जब हम जल का अपघटन करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन मुक्त होती है। ठीक है, तो H2O आपका जल लिया हमने, और क्या लिया, ड्यूटीरियम, D2। ठीक, ड्यूटीरियम लिया तो क्या होगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा आपके भारी जल का D2O, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। ठीक है, जल का अपघटन कर दिया तो क्या बन गया, आपका भारी जल बन गया, और हाइड्रोजन क्या हुई, मुक्त हो गई। तो एक ये विधि हो गई, जल के अपघटन से क्या बनता है, आपका भारी जल बन जाता है और हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है। दूसरा किससे बनता है, ड्यूटीरियम से। ड्यूटीरियम से भारी जल बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, अगर हम ड्यूटीरियम को क्या करें, ऑक्सीजन में जला दें। ड्यूटीरियम जो होता है उसको हम ऑक्सीजन में जलाने पर क्या बनता है, आपका भारी जल बनता है। कैसे बनता है, 2D2 + O2, क्या हो गया, 2D2O, आपका भारी जल बन गया। ठीक, ऑक्सीजन में जलाने पर आपका भारी जल बनता है। ठीक, आप देख सकते हैं बन गया 2D2 + O2, आपका 2D2O, आपका भारी जल बना। अब भौतिक गुण की बात करें कि आखिर ये इसका रूप रंग कैसा होता है, तो आप देख सकते हैं ये रंगहीन होता है जो आपका भारी जल होता है, क्योंकि सिंपल जल भी रंगहीन होता है, वाइट कलर का होता है। यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन द्रव है। भारी जल रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन द्रव होता है। ठीक है, इसका गलनांक 276.8 केल्विन होता है, और क्वथनांक कितना होता है, 374.4 केल्विन होता है। इसका गलनांक 276.8 केल्विन तथा क्वथनांक 374.4 केल्विन होता है। ठीक, तो आप देख सकते हैं यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन द्रव है। इसका गलनांक 276.8 केल्विन, क्वथनांक 374.4 केल्विन, साधारण जल की अपेक्षा मंद गति से कार्य करता है। तो ये बात हुई इनके ऑल ओवर भौतिक गुण के बारे में कि ये कैसा होता है, इसकी प्रावस्था कैसी होती है, मतलब इसका रूप रंग कैसा होता है। ठीक है, अब बात करें कि इसकी रासायनिक गुण के बारे में, कैसे इससे चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, भारी जल का अपघटन कर दें, आपका जो भारी जल है उसका विद्युत अपघटन कर दें। किसकी उपस्थिति में कर दें, सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में भारी जल का हम जल अपघटन करें तो क्या होता है, ऑक्सीजन और ड्यूटीरियम मुक्त हो जाती है। भारी जल किसका ऑक्साइड है, ड्यूटीरियम का ऑक्साइड है। सोडियम कार्बोनेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम भारी जल का जल अपघटन करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन और ड्यूटीरियम मुक्त हो जाती है। तो देख सकते हैं आप 2D2O, आपका उत्प्रेरक है सोडियम कार्बोनेट, तो क्या अलग होगा, आपका ड्यूटीरियम अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन भी मुक्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम ऑक्सीजन को जला के हमने भारी जल बनाया था, वैसे ही इसका अपघटन करने पर फिर से ऑक्साइड आपकी ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। ठीक है, तो ये बात हुई इसकी फर्स्ट रासायनिक गुण के बारे में। सेकंड की बात करें तो भारी जल कैसे बनाया जा सकता है, भारी जल की अगर हम सोडियम से क्रिया करा दें तो क्या होगा, ड्यूटीरियम बनता है।
ठीक। भारी जल की सोडियम से क्रिया कराने पर आपका ड्यूटेरियम फिर से बनता है, ठीक। और ऑक्साइड ये किसका है? ड्यूटेरियम का ही ऑक्साइड है। तो भारी जल की हम क्रिया किससे कराएं? सोडियम से कराएं, ठीक है। तो 2D2O + 2Na, सोडियम लिया हमने, तो क्या बनेगा आपका 2NaOD, ठीक। सोडियम का ऑक्साइड बन जाएगा और ड्यूटेरियम आपकी D2 मुक्त हो जाएगी, ठीक। तो ये बात हुई इसकी सेकंड रिएक्शन के बारे में। अब बात करते हैं इसकी थर्ड रिएक्शन कौन सी है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसकी थर्ड रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड है से अगर हम क्रिया करा दें किसकी? भारी जल की, आपकी D2O से क्रिया करा दें तो क्या बनेगा? कैल्शियम ड्यूटरॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम ड्यूटरॉक्साइड बनता है। तो चलिए करा लेते हैं रिएक्शन। तो हमने लिया है भारी जल और क्या लिया? कैल्शियम हाइड्राइड। भारी जल लिया और कैल्शियम हाइड्राइड लिया, तो इनकी जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम ड्यूटरॉक्साइड CaOH का होल ट्वाइस + 2DH, ठीक है। अगर हम कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 की क्रिया भारी जल से करा दें D2O से तो क्या बनता है? ड्यूटरॉक्साइड बनता है। ये इसकी थर्ड रिएक्शन है, देख सकते हैं आप। इन दोनों की क्रिया कराने में कैल्शियम ड्यूटरॉक्साइड बना है, ठीक। तो ये बात हुई इनकी ऑल ओवर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके उपयोग क्या क्या होते हैं भारी जल के। तो आप देख सकते हैं ड्यूटेरियम बनाने में, क्योंकि भारी जल तो ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है, तो इसके उपयोग किस में होंगे? ड्यूटेरियम बनाने में, नाभिक रिएक्टरों में मंदक के रूप में, जैव अभिक्रियाओं के अध्ययन में, हाइड्रोजन विभेद करने में, ड्यूटेरियम बनाने में, नाभिक रिएक्टरों में मंदक के रूप में, जैव अभिक्रियाओं के अध्ययन में, हाइड्रोजन के विभेद में। तो भाई अगर आपको भारी जल बनाने की विधि अच्छे से समझ में आई, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर